सबर लोगों की स्थिति क्या है जहाँ पर आप रहते हैं? कहा जाता है कि भाई सबर की संख्या लगातार घटती जा घटती रही जा आ रही रही है, है और घटती जा उनको रही है। बचाना है। तो क्या अभी स्थिति क्या है आप लोगों की? स्थिति देखने से पहले से और ज़्यादा ख़राब हुँ, है। छोटा जब थे उस टाइम करीबन जितना पॉपुलेशन था उससे अब आधा ही हो गया है पूरा। तो अभी चुनाव हो रहा है तो कभी सांसद को देखा है? नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं है। उसके घाटशिला बाद में से देखा गया कि कई बार सरकार कहती थी कि देखिए हम इनके लिए घर बना देते हैं, लेकिन फिर ये भाग जाते हैं, जंगल में ही रह रहे हैं, पेड़ों पे ही रह रहे हैं, तो हम क्या करें? क्या कहाँ अभी तक तो किसी यह हुँ, घा किसी को दिया ही नहीं है। हुँ, ये मन ही नहीं करता कि कुछ अभी जाके वोट दे, हुँ, है ना। बहुत कोई बोलता है अब जाके वोट दे, किस लिए वोट दे, काहे कि कुछ हम लोगों का समाज का कुछ जब काम ही नहीं कर रहा है हुँ, तो उस हिसाब से वोट काहे दें। चीज़ है कि अभी तक का जो मतलब आपका चाकुलिया हुँ, चाकुलिया, धड़वंगर, मुसाबनी, हुँ, डुमरिया, घाटशिला हुँ, और जमशेदपुर हुँ। मिला के हम अभी तक मेरा जो कांटेक्ट हुआ है 24 ही पढ़ा लिखा युवा मिला है। युवा युवा युवतियाँ हुँ, दोनों मिला है, हुँ, 24 हुँ। टोटल। और नौकरी कितने लोगों को मिला उसमें? किसी को नहीं, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। नहीं किसी को नहीं। इनके घरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और डोर स्टेप तक जो सरकार का योजना है कि राशन को पहुंचाया जाए, वो डोर स्टेप तक नहीं पहुंचता है। 40-45 तक के लोग शायद ही मिलते हैं। उसके पहले डेथ हो जाती है। उसके पहले डेथ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आज भी ये शहरों या लोगों के बीच में घुल मिलकर नहीं रहना चाहते, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था की है, हमारी समाज की है और सबसे लास्ट में इनकी जिम्मेदारी है। हमने कभी प्रयास ही नहीं किया कि ये हम लोगों के साथ जो मुख्य धारा है उसके साथ ही जुड़े। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम लोग यहाँ पर मुसाबनी क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारे साथ ये शिवशंकर सबर हैं। और सबर जाति आपको पता ही है कि झारखंड या देश के अंदर पीटीसी ग्रुप के समूह आता है। जो हमारा ट्राइबल समूह है उनमें भी सबसे निचले पायदान पर ये खड़ा है और इसके लिए संविधान में और हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं और योजनाएं बनी हुई है। लेकिन अचानक जब इस यात्रा में हम घूम रहे थे तो हमारे साथ युवा साथी मिले, ये ग्रेजुएशन किए हैं, जबकि कहा गया है कि सबर में कोई भी व्यक्ति अगर मैट्रिक कर जाता है या 12th पास कर जाता है उसे डायरेक्ट सर्विस देना है, कई तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन आज भी ये भी बेरोजगारी के चपेट में है। हम बात करते हैं कि कैसे इन लोगों का जीवन यापन है, चलता है और क्या। तो सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। शिवशंकर सबर, कहाँ रहते हैं आप? रुआम। रुआम में रहते जी। हैं। आपने कहा कि हमने ग्रेजुएशन किया, कैसे कौन सी पढ़ाई ग्रेजुएशन में किया और कहाँ से किया है? ये हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किए हैं या जामनीकांत कॉलेज से किए हुए हैं और यहीं से आना जाना करते थे, बस से आना जाना, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं हो पाता था काहे कि आर्थिक स्थिति का कमी के चलते रेगुलर क्लास नहीं कर पाते थे। तो जो सरकार की योजना है, क्या उसके फ़ायदा आपने उठाया? नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया कभी? इसलिए सबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा जैसे दी है। डीसी के पास गए थे 5 बार, हम्म, डीसी के पास गए थे 5 बार लेकिन काम नहीं हुआ। क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि देंगे देंगे, 4 बार तो बोला देंगे देंगे, फिर 5वां बार गए तो बोला अब नहीं, ये ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, ये नहीं है वो नहीं है करके। तो आगे की पढ़ाई आपकी क्या सरकार की कुछ योजना का फ़ायदा मिला या कैसे आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई कैसे किया? तो सरकारी योजना का कुछ फ़ायदा नहीं मिला, जो ये मम्मी पापा जो खर्च मतलब ये आपके लिए कोई मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कोई डिस्काउंट नहीं मिला, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं? सबर लोगों की स्थिति क्या है जहाँ पर आप रहते हैं? कहा जाता है कि भाई सबर की संख्या लगातार घटती जा रही आ रही है और घटती उनको जा रही बचाना है। तो क्या अभी स्थिति क्या है आप लोगों की? स्थिति देखने से पहले से और ज़्यादा ख़राब है ना। पहले का पॉपुलेशन जो अभी गांव में था वो अभी वो घटते जा रहा है। अभी देखते हैं, छोटा जब थे उस टाइम करीबन जितना पॉपुलेशन था उससे अब आधा ही हो गया है पूरा। गाँव धीरे-धीरे खाली। हाँ, पूरा तो धीरे-धीरे हो खाली। क्या रहा है? बीमारी हो जा रही है कि लोग पलायन कर जा रहे हैं, क्या हो रही है? इसलिए कि हम पोटका में गए थे, कभी सरकार उनको आवाज़ दिया था, 17 में से 2 लोग भी नहीं थे, सभी लोग कहीं-कहीं चले गए, कहाँ चले गए, किसी का डेथ हो गया, किसी का नशा ये हो में फँस के बीमार हो गए। तो आपके यहाँ क्या स्थिति एक है? चीज़ है कि ये सबल लोगों का थोड़ा ये जो नशा थोड़ा वो ज़्यादा ही है, इसी के चलते थोड़ा बीमारी ज़्यादा लग जाता है, उसी के चलते ये ज़्यादा ही डेथ कर रहे हैं। तो आपके यहाँ जो आपका रुआम है जहाँ पर सबर लोग कितने घर हैं? यहाँ यहाँ टोटल अभी 12 है।
आप लोगों को आवास वास मिला है क्या? अ, घर आव- सरकारी मिला है? सरकारी घर हम ही को खाली मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला अभी तक। अच्छा, कब आपको मिला? 2018 में 2018 में मिला है। तो कोई आया था कि आप अपने से अप्लाई उप्लाई किए थे, कैसे मिला? नहीं, ब्लॉक के थ्रू से, सरकार के ये से ही दिया था, मुखिया ही आया था, मुखिया के थ्रू से ही मिला था। राशन उशन है आप लोगों हाँ, का? राशन राशन। कार्ड है? राशन मिलता राशन है? मिलता है। गैस चूल्हा मिला है? नहीं, गैस चूल्हा नहीं मिला है। तो खाना वाना आप लोग का लकड़ी पे बना? लकड़ी पे बनाते हैं, हम्म। लकड़ी पे ही बनता है। तो 12 घर में बाकी क्या और भी बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, या आप सिर्फ अकेले हैं? क्या स्थिति क्या है बच्चे? स्थिति जो है, बाकी जो है वो लोगन किसी का पढ़ा लिखा है नहीं। करता है ना, क्या है वो लोग फिर? कर वो या कहीं बाहर ईटा भट्टा हो गया, कहीं आपका रोड का काम हो रहा है, कहीं कोई लकड़ी ला रहा है, लकड़ी बेच रहा है, लकड़ी बेच के खा रहा है। वही सब का काम चल रहा है बाकी सबका। इस तरीके से चल रहा है। हाँ। तो मैं इस वीडियोस के माध्यम से सरकार और जो हमारा प्रशासन है उसको भी बताने चाहेंगे कि आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि भाई ये देखिए इनको बचाना है, लेकिन जब आप धरातल पर आते हैं, जब ज़मीन पर आते हैं, तो आपकी योजनाओं का पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो योजना है, हम चाहते हैं कि समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ मिले, उसको इसका फ़ायदा मिले। लेकिन जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, सबर हमारे आज के समाज में, आज के ये में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। एक तो इनकी संख्या दिनों पर दिन इस ज़िला में हमें लगता है कि हज़ारों में है, मुट्ठी भर है लोग हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या घटती जा रही है। हालाँकि पहला युवा मिला जो कि अच्छे से बातचीत कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक हमने गया, ज़्यादातर लोग बातचीत या वो भी कर नहीं पाते हैं या नहीं करते हैं, और पढ़े लिखे तो बहुत कम संख्या में हैं। इनकी संख्या लगातार जो है आज भी सुविधा के अभाव में। और एक चीज़ है कि अभी तक का जो मतलब आपका चाकुलिया, चाकुलिया, धड़वंगर, मुसावनी, डुमरिया, घाटशिला और जमशेदपुर मिला के हम अभी तक, मेरा जो कांटेक्ट हुआ है 24 ही पढ़ा लिखा युवा मिला है। युवा युवतियाँ दोनों मिला है, 24 टोटल। और नौकरी कितने लोगों को मिला? किसी को नहीं, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं, किसी को नहीं, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। पहले लोगों कुछ लोगों को मिली है क्या? नहीं, नहीं पता। नहीं। पहले वो आपका 2008, ये 2008 में जब निकला तो उस टाइम मिला था। उसके घाटशिला बाद में से देखा गया कि कई बार सरकार कहती थी कि देखिए हम इनके लिए घर बना देते हैं, लेकिन फिर ये भाग जाते हैं, जंगल में ही रह रहे हैं, पेड़ों पे ही रह रहे हैं, तो हम क्या करें? कहाँ अभी तक तो घा- किसी को दिया ही नहीं है। हम्म। किसी को दिया ही नहीं है तो कहाँ क्या करेगा अभी तक। कई किसी को वीडियो नहीं। से आप लोग जाकर मिलते हैं? हाँ, वीडियो से भी मिलते हैं। हमारे साथ सिन्हा जी हैं, समाजसेवी हैं और सबर पर लगातार काम करते रहते हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी स्थिति क्या है। और तो सिन्हा जी से हम बात करेंगे। सिन्हा जी, आप काफ़ी समय से यहाँ के सबर लोगों पर काम कर रहे हैं, क्या इनकी संख्या है, क्या स्थिति क्या है? मैं पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और यहाँ के सबर की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जैसा कि शिवशंकर सबर ने बताया, हमसे काफ़ी चर्चा हुई कि इनके 24 लोग हैं जो कि ग्रेजुएट, मैट्रिक टू ग्रेजुएट हैं, बट किसी को नौकरी नहीं मिली। इनके घरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और डोर स्टेप तक जो सरकार का योजना है कि राशन को पहुंचाया जाए, वो डोर स्टेप तक नहीं पहुंचता है। इन लोगों को जाना पड़ता है ब्लॉक और किसी और क्षेत्र में जहां से इनका डीलर है, वहां से लेके आना पड़ता है। और कुपोषण के शिकार इनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और 40-45 तक के लोग शायद ही मिलते हैं। उसके पहले डेथ हो जाती है? उसके पहले डेथ हो जाती है। अभी भी इधर जोबला सवर बस्ती है, वहाँ दो लोगों की टीबी से मृत्यु हो गई थी। अभी एक जन और है जिसको कि टीबी पकड़ा हुआ है। तो जो 40, 30, 35, 40 होते होते सारे लोग का पॉपुलेशन ख़त्म होते चले जा रहा है, लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा है। अब बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उनके शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं है। हालांकि स्कूल है, गांव में ही स्कूल है, लेकिन बच्चों के शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं। एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक वो प्रिंसिपल भी हैं, वहाँ के प्यून भी हैं, सब कुछ वो वहीं के हैं, सारा व्यवस्था उन्हीं को देखना है। अब बच्चों को स्कूल तक लाना, वो काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। नहीं, जैसे 24 युवा जैसे बोला कि जैसे इन्होंने भी बताया और आपने बताया कि इन संपर्क में कि जो ग्रेजुएट किए हैं सबर के,
क्या इसको लेकर आप लोगों ने किसी को पत्र लिखा या किसी को बताया, डीसी या बीडीओ या किसी को, कि भाई हमारे जो ये मतलब ये युवा हैं इनको रोजगार आप दीजिए, देखिए इसके लिए प्रावधान है? क्या कभी ऐसा हुआ हम क्या? लोग इस पर काम कर रहे थे, हाँ। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया श्री शंकर सबर जी ने कि इन लोगों ने 4-5 बार डीसी से मिला, 4 बार इनको आश्वासन मिला कि हाँ काम मिलेगा, लेकिन इनको 5वें बार मना कर दिया गया कि सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। मतलब सबर को नौकरी देने की कोई सरकार योजना की हाँ कोई योजना इनकी अभी हम्म। नहीं है। तो अभी कहीं छोटा मोटा काम करते हैं, कहीं रोड पर काम करते हैं, कहीं सड़क का काम करते हैं, कहीं तालाब बनता है वहाँ काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। इसी में इन लोगों का थोड़ा सा जीवन चल रहा है। लेकिन अभी तो इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जो आपका जिसको आप कहते हैं मेन सोसाइटीज़, उसके साथ ज़्यादा ये रूबरू भी नहीं हो पाते हैं। आज भी ये संकोची हैं, ज़्यादातर जंगल और पहाड़ों के नज़दीक ही रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आज भी ये शहरों या लोगों के बीच में घुल मिलकर नहीं रहना चाहते, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये देखिए, सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हैं तो ज़िम्मेदारी तो हमारी, आपकी, सबकी बनती है। जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था की है, हमारी समाज की है, और सबसे लास्ट में इनकी जिम्मेदारी है। हमने कभी प्रयास ही नहीं किया कि ये हम लोगों के साथ जो मुख्य धारा है उसके साथ ही जुड़े। हालांकि हमारी संस्था जो है इनके साथ जुड़ करके और पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक एक कॉन्टैक्ट बनाना जो होता है, बहुत विश्वास बहाली की विश्वास बहाली किया है। अभी ये लोग खुलेआम जब भी हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या कहते हैं, लेकिन नतीजा है कि आज है कि 2 साल में इस तरीके का प्रयास सरकार के तरफ से भी जो होना चाहिए था वो नहीं होता है। हम जाके जब इनके गांव में पूछते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि कोई आया, तो इनका जवाब होता है कि नहीं, पानी की समस्या है, कोई पूछने आया नहीं, कोई इनका सूद-बूद लेने वाला नहीं है। जब तक खबर बड़ी सी बन ना जाए, राष्ट्रीय और देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर चर्चा ना हो कि भाई सबर के अभाव में मौत हो गया, इलाज के अभाव में भूखे मौत हो गई, तब तक जो है इनकी कोई खोज खबर नहीं लेता। वोटर कार्ड है आपके पास? जी है। वोट डालने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। कहाँ पर? ये आपका बाकी लोग भी जाते हैं आपके यहाँ? हाँ, बाकी तो अभी लोग चुनाव हो रहा है तो कभी सांसद को देखा है? नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं। कौन सांसद है पता है आपको? ये अभी तो विद्युत वरुण महतो है ना। हाँ। अभी ये जो खड़े हैं, उसके बाद है रामदास सोरेन खड़े हैं। रामदास सोरेन खड़े हैं। हाँ, घाटशिला विधानसभा से। और शायद बीजेपी का पता नहीं कौन खड़ा है घाटशिला विधानसभा से। उतना नहीं, अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है। हाँ, तो लोकसभा चुनाव में। मोदी जी का नाम सुना है? हाँ, मोदी जी का तो नाम सुना है। तो उन्होंने कुछ आप लोगों के लिए नहीं, कुछ किया नहीं? नहीं। लेकिन वोट देने जाते हैं जरूर? हाँ, वोट देने जाते हैं। किसको वोट देते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को देते हैं। जी। क्यों देते हैं? यह एक उम्मीद रहता है कि कुछ करेगा बोल के, हम लोगों के लिए सोचेगा, हम लोगों का समाज के बारे में सोचेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक तो कुछ तो बात पहुंच ही नहीं पाती होगी आपकी, मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है, वो भी हो सकता है। और इस उम्मीद से तो अब वोट देने का मन ही नहीं करता है कि ये मन ही नहीं करता है कि कुछ अभी जाके वोट दे, है ना। बहुत कोई बोलता है अब जाके वोट दे, किस लिए वोट दे, काहे कि कुछ हम लोगों का समाज का कुछ जब काम ही नहीं कर रहा है तो उस हिसाब से वोट काहे दें। ऐसे आपके यहाँ क्या क्या होना चाहिए? जैसे सबर आपके यहाँ 12-15 फैमिली है, तो क्या चीज़ अभी होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़िंदगी आसान हो जाए? जैसे एक चीज़ है कि सबसे पहला है रोजगार। वो अगर रहेगा तो बाकी चीज़ तो धीरे धीरे वो आसान हो ही जाएगा। और रोजगार, उसके बाद जैसे मेरे को घर मिला है, बाकी किसी को तो मिला नहीं है, मकान और पीने का पानी का व्यवस्था। अभी पानी आप लोग कैसे पीते हैं? पहाड़ों से, जंगल से, नदी से, कुआं से, चापाकल से, कैसे पानी पीते हैं? यह जैसे ये जब यह पहले तो नदी से ही पीते थे, है ना। अब बारिश के दिन में नदी से पीते थे? नहीं, बारिश के दिन में किसी का घर से लाते थे। कुआं है, किसी का घर में कुआं है, वहाँ से लाते हैं। जैसे अभी बगल में यह पंप सोलर पंप लगा हुआ है, लेकिन वो पीने लायक है नहीं पानी उसमें एकदम। तो आपके यहाँ से आपका गांव कितना दूर है? यहीं पर है? यहीं पर है, मेरा गांव यहीं है, बगल ही में घर है। हाँ, अभी फिलहाल ये वाला पानी यूज किया जा रहा है। ये जो टंकी लगा हुआ है। ये टंकी लगा हुआ है।
ईसवेल के थ्रू दिया गया था। ये वाला पानी का टंकी जो पीने लायक है पानी, इसी से यूज किया जाता है। लेकिन बिजली जब मौसम ख़राब हो जाता है, बिजली चल जाता है, 2-3 दिन तक नहीं आता, तो इधर उधर से किसी का घर से लाना पड़ता है, इसका उसका घर से। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम युवा साथी जो शिवशंकर सबर है, इनसे बात कर रहे थे। और आप अगर नहीं जानते हैं कि सबर कौन है, तो आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, और क्यों इन्हें बचाना ज़रूरी है, और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं तो ये आते हैं, और इनका उत्थान कितना ज़रूरी है। और अगर इनका भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी तमाम सारी योजनाएं होने के बाद भी संविधान में हमें अनेक तरह के इनके लिए जो है सुविधा दिया गया है, लेकिन उसको धरातल पर आते आते सब खत्म हो जाता है। और कैसे खत्म हो जाता है, एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर पूरे ज़िला में, जैसे इन्होंने कहा कि 24 साथी ग्रेजुएट किए हैं, और इनके लिए भी हम नौकरी की व्यवस्था नहीं कहने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा की बड़ी यहाँ पर है, यूसीएल है, सरकार की तमाम सारी योजनाएं, और इसके बाद भी हम युवा सबर साथियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे बड़ा शर्मिंदा की बात है, शर्म होनी चाहिए, और थोड़ा सा सोचना भी होगा कि आखिर हम किसका विकास कर रहे हैं। अपने ये साथी आकाश पोदार और सिन्हा जी के साथ मैं शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।